बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में संकर्ण एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है और एग्जाम में हर वर्ष आता है और ये 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग संकर्ण पर विशेषतर ध्यान रखें, उसका वीडियो जरूरी हमारा देखें और इसको देखकर बच्चों के साथ शेयर करिए। तो समझिए संकर्ण क्या होता है। संकर्ण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर नए संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। वो एक संकर्ण एक ऐसी प्रक्रिया है ये। तो संकर्ण जो होते हैं इसके प्रकार जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर संकर्ण को तीन डिवाइडेशन में आपको बता दे रहे हैं कि 3 जो आता है ये भी क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता है और वो भी क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता है। तो यहाँ पर संकर्ण की संरचना और इसका बंद कोण और उदाहरण आप समझेंगे। इंग्लिश में इसके नाम लिखें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल और संकर्ण के आप देखेंगे। तो एसपी संकर्ण क्या होता है दोस्तों, आज इसके बारे में आप समझिए सही से कि यस जो है एक ऑर्बिटल है और पी भी जो है एक ऑर्बिटल है। तो इसकी डिफिनेशन जब होगी तो लिखा जाएगा जब किसी एटम में एक यस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करा दिए जाते हैं तो 2 नए संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के संकर्ण को क्या कहते हैं, एसपी संकर्ण कहते हैं। पर एसपी संकर्ण कहते हैं पर 2 चीजें आपको बहुत जरूरी याद रखनी है कि एसपी संकर्ण में इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है और इसकी आकृति या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है, रेखीय। दोस्तों इसका नाम ध्यान रखेंगे, क्या होता है, रेखीय। और इसके एग्जाम्पल को किस तरीके से समझाएंगे कि BF3, BF2 या BeCl2, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड क्लोराइड, ये आपका एग्जाम्पल है। वो आपका क्या होगा, बी इसके बीचों बीच में होगा और Cl दोनों तरफ। इसकी आकृति होती है वो डमरू के आकार की होती है। उसके बाद नंबर 2 पर संकर्ण आ जाता है sp2 संकर्ण। sp2 संकर्ण क्या होता है, sp2 संकर्ण होता है एक यस ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैपिंग करा देते हैं तो 3 नए संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। नए संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण होता है क्योंकि एक यस होता है और 2 पी होते हैं, इसलिए 3 नए संकृत ऑर्बिटल हो जाते हैं। 3 नए संकृत ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के संकर्ण को sp2 संकर्ण कहते हैं। तब इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है और इसकी आकृति जो होती है वो ट्राइगोनल होती है। ट्राइगोनल का मतलब त्रिभुजाकार। इसका एग्जाम्पल होता है BF3, BCl3 और NH-NO3। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल होगा। नंबर 3 में संकर्ण आता है sp3। sp3 संकर्ण क्या होता है कि इसमें एक ऑर्बिटल यस का होता है और एक पी का होता है। तो लिखते हैं जब किसी एटम में एक यस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करा देते हैं तो 4 नए संकृत ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। इस प्रकार के संकर्ण को sp3 संकर्ण कहते हैं। sp3 संकर्ण का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.28 मिनट का होता है और इसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चतुर्फल की और ये आपकी कोणीय होती है और इसकी आकृति होती है चतुर्फल की। इसकी आकृति चतुर्फली होती है और इसका एग्जाम्पल होता है CH4, CCl4। ये मेथेन का होता है, ये टेट्रा मेथेन होती है, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये आपका हो गया sp, sp2, sp3 संकर्ण। ऐसे संकर्ण नंबर आपका 4 आएगा, उसका नाम 4th नंबर में देखेंगे कि sp3d संकर्ण। sp3d संकर्ण का क्या पता करना है आपको, इसका बॉन्ड एंगल और साइज।
तो sp3d संकरण में देखेंगे कि एक s और 3 p है और एक d ऑर्बिटल है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? जब किसी एटम में एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करा दिए जाते हैं तो 1 और 3 4 5 नए संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं? sp3d संकरण कहते हैं। तब इसका बॉन्ड एंगल 90 और 120 डिग्री का होता है और इसकी आकृति होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडली। ट्राइगोनल बाइपिरामिडली का मतलब क्या होता है? आपको एक साइड में और भी समझा रहे हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडली इस टाइप की भी आकृति होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडली आकृति। ये भी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडली आकृति होती है। ये आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडली। तब इसका एग्जाम्पल जो होता है वो PCl5 होता है और उसके बाद आपका क्या होगा संकरण? sp3d स्क्वायर संकरण। sp3d स्क्वायर संकरण क्या होता है? जब किसी एटम में एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करा देते हैं तो 6 नए संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं? sp3d स्क्वायर संकरण कहते हैं। तब इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है और इसकी आकृति ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है अष्टफलकी। उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो होता है वो SF6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट नंबर आता है 6, sp3d क्यूब संकरण। sp3d क्यूब संकरण में एक s 3 p और 3 d ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है? जब किसी एटम में एक s 3 p और 3 d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करा दिए जाते हैं तो 7 नए संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं? sp3d क्यूब संकरण कहते हैं। तब इसका बॉन्ड एंगल 72 और 90 डिग्री का होता है और इसकी आकृति पेंटागोनल बाइपिरामिडली होती है, पंचभुजी जिसे बोलते हैं। और द्विपिरामिडली का मतलब द्विपिरामिडली होती है। तब इसका एग्जाम्पल IF7 का होता है। दोस्तों आज आपको संकरण का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम आपको sp संकरण का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बताने जा रहा हूं। तो बहुत अच्छे से बच्चों समझना कि देखिए sp संकरण को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। sp संकरण जिस तरीके से आप सॉल्व करेंगे उसी तरीके से आप सभी संकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो sp संकरण ये तो आपको डिफिनेशन तो इसकी बता ही चुके हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल, इसका आकृति जो होता है वो आकृति इसकी होती है रेखी, जिसे बोलते हैं लीनियर। और बंद कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? बंद कोण 180 डिग्री का होता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो बेरिलियम 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2s और p में इसका वैल्यू 0 हो जाता है क्योंकि 2 ऑर्बिटल की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसमें s में कक्षक जो होता है वो 1 इसमें होते हैं, p में होते हैं वो भी 3 होते हैं। क्यों? px py pz होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके ग्राउंड स्टेट में जब दिखाएंगे, ग्राउंड स्टेट में, तो आप इस पूर्ण कक्षक को करेंगे। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जब पहुंचेंगे तब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का युग्म जो होता है वो अलग अलग आपको कर देना होता है। जैसे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इसमें पहुंच जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए s में जो है वो 1 और p में भी जो है वो 1 है। तो इसलिए s और p आपस में जुड़कर sp संकरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं?
sp संकरण का निर्माण करते हैं, तो आपके दोस्तों ये समझ में आया होगा कि जिस प्रकार sp संकरण एक्सप्लेन कराया हमने, इसी प्रकार सभी संकरण आप ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एक्सप्लेन करा सकते हैं। और इसकी आकृति में परिवर्तन एक गोलाकार होगा, वो भी आपका एक ऑर्बिटल होता है जिसे बोलते हैं यस ऑर्बिटल, और यहाँ पर एक इस टाइप की आकृति होती है जो होता है ये होता है आपका यस और एक होता है पी। इन दोनों को जब एक्सप्लेन करते हैं तो आपका एक ओवरलैपिंग ऑर्बिटल बन जाता है। उस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में क्या होता है, इसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का हो जाता है। ये आपका हो जाता है Cl और Cl, ये आपका हो जाता है B। तो इसकी आकृति जो होती है वो किसके आकार की होती है, डमरू के आकार की आकृति होती है। दोस्तों आज आपको संकरण का वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप वीडियो पर डे देखते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको पर डे ही केमिस्ट्री का एक नया वीडियो मिलेगा। और दोस्त थैंक यू।